माता की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजा दशरथ ने पूछा कि मैं कौन था और मैंने कौन से सुकृत किए थे जिससे साक्षात भगवान राम रूप में मेरे पुत्र बने तथा साक्षात लक्ष्मी सीता होकर मेरे पुत्र वधू बनी। हे ब्राह्मण, यह सब हाल मुझे कह सुनाइए। यह सुनकर मुद्गल मुनि राजा से फिर कहने लगे। बोले, हे राजन, सह सह्याद्री पर करवीरपुर में परम धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु के व्रतों को करने वाला, भली भांति विष्णु पूजा में रत तथा 12 अक्षरों के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप में निष्ठा रखने वाला तथा अभ्यागतों का प्रेमी था। एक बार वह कार्तिक में रात्रि जागरण करके चौथे पहर पूजा की सामग्री लेके हरि मंदिर में जा रहा था कि रास्ते में सहसा उसने एक भयानक घर घर शब्द करती हुई, टेढ़े दांतों वाली, लाल नेत्रों वाली एक राक्षसी को आते देखा। उसको देखकर ब्राह्मण भय से काँप उठा। तब वह समस्त पूजा की सामग्री तथा जल आदि फेंक फेंक कर उसको मारने लगा। वह नारायण का नाम लेता हुआ उसके ऊपर तुलसी पत्र तथा जल फेंकता जाता था। बस इसी से अनायास उस राक्षसी के सब पाप धुल गए और उसको पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया। तब वह ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी। कलहा बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी कलहा नाम की बड़ी निष्ठुर स्त्री थी। मैंने कभी वचन से भी पति की भलाई नहीं की। रसोई में कभी मैं मिष्ठान बनाती तो पति से झूठा बहाना करके तथा उसकी बात टालकर मिठाई नहीं देती थी। भोजन के समय प्रतिदिन जो जो अच्छी चीज़ बनाती उसको पहले मैं खा लेती थी, तब पति को देती थी। एक दिन मेरे पति ने जानकर अपने एक मित्र से कहा कि मेरी स्त्री मेरी बात नहीं मानती, मैं क्या करूं? उसके मित्र ने मेरे पति से जो कुछ कहा सो मैं कहती हूँ। उसने कहा, हे मित्र, तुम अपनी स्त्री से उल्टी बात कहा करो, तब वह तुम्हारे मना किए हुए काम को अवश्य करेगी और तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा। मित्र की बात सुन तथा बहुत अच्छा कह कर मेरा पति घर पर आया। वह मुझसे कहने लगा, हे प्रिय, मेरे मित्र को तुम कभी भोजन के लिए न बुलाया करो, वह बड़ा दुष्ट है। पति के इस वचन को सुनकर मैंने कहा कि तुम्हारा मित्र ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तथा बड़ा सज्जन है, उसको मैं आज ही भोजन के लिए बुलाती हूँ। तब मैं स्वयं जाकर पति के मित्र को बुला लाई। तब से मेरा पति विपरीत कथन से ही काम करने लगा। एक दिन मेरा पति अपने पिता की मरण तिथि आने पर कहने लगा, हे दाइते, मैं आज अपने पिता का श्राद्ध नहीं करूँगा। यह सुनकर मैंने उसके कहने के प्रतिकूल झटपट जाकर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया और पति से कहा कि तुमको धिक्कार है जो अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं करते। तुम पुत्र के धर्म को नहीं जानते। श्राद्ध के लिए अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर पति ने मुझसे कहा कि आज तुम पहले मेरे साथ मिष्ठान भोजन करके बाद में अपना झूठा भोजन ब्राह्मणों को परोसना। यह सुनकर मैंने पति को धिक्कारा और कहा कि तुमको धिक्कार है, पहले स्वयं खाकर पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए कहते हो। इस प्रकार विपरीत कथन से पति ने मेरे द्वारा विधिवत श्राद्ध करवाया, पिंडदान आदि करके। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैं आज कुछ भी न खाकर उपवास करूँगा। यह सुनकर मैंने उन्हें खूब मिष्ठान खिलाया। बाद में देववसात भूल कर पति ने मुझसे कहा कि इन पिंडों को ले जाकर प्रेम से किसी पवित्र तीर्थ के जल में फेंक आओ। यह सुनकर मैंने उन पिंडों को ले जाकर पखाने में डाल दिया। यह देखा तो वह विप्र हाय हाय करने लगा। क्षण भर सोचकर मुझसे कहा कि देखो, पखाने से पिंडों को बाहर न निकालना। तब सोच कूप में उतरकर मैंने उन पिंडों को निकाल लिया। फिर पति ने कहा, देखो, कहीं इनको किसी तीर्थ में न डालना। तब मैंने ले जाकर उन पिंडों को बड़े आदरपूर्वक तीर्थ जल में डाल दिया। इस तरह मुझे कलह प्रिय ने जब कभी भी पति का सीधे तौर पर कहा हुआ काम नहीं किया, तब दुखित होकर उसने अपना दूसरा ब्याह करना निश्चित किया। हे द्विज, तब मैंने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए। तब यमदूत मुझे बांध कर यमराज के पास ले आए।
यमराज मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहने लगे। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त देखो, इसने अच्छा कर्म किया है या बुरा, जिससे इसको वैसा ही फल दिया जाए। कल्हा कहने लगे। यह सुनकर चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए कहने लगे कि इसने तो कोई अच्छा कर्म कभी किया ही नहीं। यह मिष्ठान बनाकर खाती थी, परंतु अपने पति को नहीं देती थी, इसलिए यह बगुली की योनि में जाकर अपने ही विष्ठा खाने वाली पक्षिणी बने। प्रतिदिन झगड़ा तथा पति से द्वेष करने के कारण यह विष्ठा भक्षण करने वाली सूकर योनि में पैदा हो। हे यम, इधर उधर छिपकर भोजन बनाने के पात्र में अकेली ही खाने वाली यह बिल्ली बने। पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है, इस कारण यह अति निंदित प्रेत योनि में अकेली रहे। हे यम, इसको दूतों के द्वारा मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां जाकर प्रेत बनकर यह बहुत काल पर्यंत निवास करे। यह पापनी उपयुक्त सभी योनियों को भोगे। कल्हा बोली, हे द्विज, तब यम दूतों ने क्षण ही भर में मुझे मरु प्रदेश में पहुंचा दिया। मैं 15 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए हुए कर्मों के अनुसार सदा भूख प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगी। इस प्रकार नित्य भूख से पीड़ित हो एक बनिए की देह में बैठकर मैं दक्षिण में कृष्ण वेणी के संगम पर आई। वहां आने पर शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे बरबस उस वणिक के शरीर से अलग करके दूर भगा दिया। तदंतर हे द्विज, भूखों से मरती एवं भ्रमण करती हुई मैंने यहाँ तुमको देखा। यहाँ तुम्हारे हाथ के जल तथा तुलसी से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। इस कारण हे विपेंद्र, अब ऐसी कृपा करो जिससे मेरी भावी 3 योनियों से मेरी मुक्ति हो जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरा इस प्रेत योनि से भी उद्धार करो। ब्राह्मण ने कलहा के वृत्तांत को सुनकर विचार करके सुंदर वचन कहना आरंभ किया। धर्मदत्त बोले, तीर्थ दान तथा व्रत के द्वारा पाप क्षीण होते हैं, परंतु प्रेत शरीर में रहने में तुम्हारा उन पर अधिकार नहीं है। यह नीच प्रेतत्व और 3 योनियों को भोगने वाला तुम्हारा महान पाप साधारण पुण्यों से क्षीण न होगा। इस कारण जन्म से लेकर अब तक किए हुए अपने कार्तिक व्रत के पुण्य का आधा भाग मैं तुमको देता हूँ, उससे तुम सदगति को प्राप्त होगी। कार्तिक व्रत के पुण्य के समान यज्ञ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं हो सकता, यह बात निश्चित है। मुनि मुद्गल कहने लगे, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने ज्यों ही उसके ऊपर तुलसी दल तथा जल छिड़क कर 12 अक्षरों का मंत्र सुनाया, त्यों ही प्रेत योनि से मुक्त होकर वह जलती हुई अग्नि की लपट के समान दिव्य रूप धारण करके उर्वशी के सदृश सुंदर स्त्री बन गई। तब वह ब्राह्मण के चरणों को दंडवत करके सहर्ष गदगद वाणी से कहने लगी। कल्हा बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक में जाने से बच गई। पाप समुद्र में डूबती हुई मुझ पापिनी को बचाकर आपने नाव का काम किया है। मुद्गल मुनि कहने लगे कि इस बात को कहते ही कहते उसने देखा कि आकाश मार्ग से विष्णु रूपधारी गणों से युक्त एक सुंदर विमान उतर रहा है। बाद में विमान में बैठे हुए पुण्यशील तथा सुशील आदि ने कल्हा को विमान में बैठा लिया और अप्सराएं उसकी सेवा करने लगी। धर्मदत्त को यह विमान देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पुण्यात्मा तथा पुण्यशील सुशील को देखकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों ने भी उस द्विज को खड़ा देख तथा अभिनंदन करके धर्मयुक्त वाणी में कहा। दोनों गण कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, वाह वाह, तुम धन्य हो, तुम दीनों पर दया करते हो, धर्म को जानते हो और सदा विष्णु भक्ति में रत रहते हुए विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। तुमने जो बचपन से ही कार्तिक मास का व्रत करके आज उस पुण्य का आधा भाग दान दिया है, इससे तुम्हारा आधा दुगना हो गया है। तुम्हारा आधे पुण्य से इसके सैकड़ों जन्म के पाप कर्मों का नाश हो गया है। तुम्हारे कराए हुए तुलसी दल युक्त जल के स्नान से ही इसके पूर्व में किए हुए सब पाप दूर हो गए थे। अब विष्णु जागरण के पुण्य से इसके लिए यह विमान आया है। हे साधो, तुम्हारे दीप दान के पुण्य से इस तेजस्वी रूप धारण करने वाले को हम विविध सुख भोगने के लिए बैकुंठ ले जा रहे हैं। हे कृपा निधे, तुम्हारे दिए हुए तुलसी पूजन तथा कार्तिक व्रत के पुण्य से यह विष्णु भगवान के सानिध्य को प्राप्त हुई है। तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्री सहित बैकुंठ में जाकर विष्णु के सानिध्य तथा स्वरूपता को प्राप्त होगे। विष्णु भगवान ने पूर्व समय में राजा उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पद पर स्थापित किया, जिनके नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय में मगर से
पकड़ा गया गजेंद्र जिनके नाम का स्मरण करने से मुक्त होकर विष्णु के सानिध्य को प्राप्त हुआ और जय नाम का द्वारपाल बना। ग्राह भी विष्णु का चिंतन करके विजय नाम का द्वारपाल बना था। इसी प्रकार तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसलिए तुम दोनों भी स्त्रियों के साथ कई हजार वर्ष पर्यंत उनके सानिध्य को प्राप्त होगे। पश्चात पुण्य छिन्न होने पर जब तुम पुनः पृथ्वी पर आओगे तब सूर्य वंश में बड़े प्रख्यात राजा बनोगे। दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ रहेगी और तुम श्रीमान दशरथ नाम के राजा बनोगे। उस समय यह आधे पुण्य की भागिनी कलहा निसंदेह कैकई नाम की तीसरी स्त्री होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की।